हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर कैप्टन अगेन। आज की इस वीडियो में हम कुछ न्यू तरह के टैग्स पढ़ेंगे जिनमें हमारे पास कमेंट आएगा, एंकर टैग आएगा, ऑर्डर लिस्ट आएगी, अनऑर्डर लिस्ट आएगी, बोल्ड आएगा, इटैलिक आएगा। और सबसे पहले हम अपना कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट क्या है? कमेंट है कि हमें अगर कोई चीज़ याद रखनी है और हमें वो वेब पेज के ऊपर शो नहीं करवानी, उसके लिए हम उसे कमेंट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक कोड लिखा है, महीनों बाद 2 महीने बाद आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन ये कमेंट आपकी मदद करेगा कि आप उसे दोबारा से रिकॉल कर सकें अपने माइंड में। इस तरह से हम कमेंट लिखते हैं। हम पहले कमेंट हमने लिख लिया है। कमेंट क्या करेगा? हमें शो नहीं होगा, जो हमारा वेब पेज होगा उसमें शो नहीं होगा, लेकिन बैक एंड पे जो हमारा कोड लिखा होगा उसमें कमेंट शो होगा। इसके बाद हमें अब एंकर टैग लिखते हैं। एंकर टैग क्या करता है? आपके वेब पेज में एक लिंक डाल देता है। पहले हम एंकर टैग में HREF लिखेंगे, इसके अंदर हम HTTPS गूगल लिखेंगे, कॉलन कॉलन। अब हम गूगल लिखेंगे, गूगल। अब इसके बाहर हम गूगल लिखेंगे और उसे हम बंद कर देंगे। ये हमारा कोड लिखा जाएगा, ये हमारा एक लिंक आ जाएगा हमारे वेब पेज में गूगल का। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमें एक लिंक दे देगा। अब अभी हम इसे ओपन इन ब्राउज़र करते हैं और इसे गूगल को क्लिक करते हैं। अभी ये नहीं खुलेगा क्योंकि मेरा शायद इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। अभी हम इंटरनेट कनेक्ट करेंगे फिर ये खुल पाएगा। अभी हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। बाय द टाइम इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, हम इसके आगे कुछ और लिखते हैं। BR टैग लिखेंगे क्योंकि हमें स्पेस ऐड करनी है। सबसे पहले हम बोल्ड लिखेंगे। बोल्ड क्या होता है? आपके टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देता है, थोड़ा वाज़े कर देता है। हम इसमें बोल्ड लिखेंगे। दिस इज़ द बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज़ द बोल्ड टेक्स्ट। हमने अभी बोल्ड टेक्स्ट लिखा है तो ये अभी बोल्ड हो जाएगा। हम शो प्रीव्यू करेंगे तो ये देखें, ये बोल्ड आ गया है। हम इसमें अभी एक BR टैग लगाएंगे ताकि हमारी लाइन में स्पेस आ जाए गूगल के बाद। ये देखें, अब हमारी लाइन में गूगल के पास स्पेस आ चुकी है। इसके बाद हम शो प्रीव्यू करते हैं तो देखें गूगल के बाद हमारे पास स्पेस आ चुकी है। अब हम इसमें फिर से BR टैग लिखेंगे। अब इटैलिक लिखते हैं पहले। इटैलिक क्या होता है? आपका फॉन्ट स्टाइल होता है इटैलिक। दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, दिस इज द इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक टेक्स्ट। और अब BR टैग लगाएंगे तो ये देखें, आपको वाज़ह फ़र्क पता चल रहा है इटैलिक में और सिंपल टेक्स्ट में। ये हमारा इटैलिक टेक्स्ट आ गया है। अब हम BR टैग लगाएंगे, स्पेस डालेंगे। इसके बाद अब हम अंडरलाइन लगाएंगे। अंडरलाइन जो हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगा देगी। अब यू लिखेंगे, दिस इज़ द अंडरलाइन टेक्स्ट। अगर हमने लिखा है तो देखें उसके नीचे एक लाइन आ रही है। टेक्स्ट के नीचे हमारे पास एक लाइन आ रही है। अब हम एक दफ़ा फिर से BR टैग लिखेंगे, बिग लिखेंगे। बिग क्या होता है? हमारे सिंपल टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा टेक्स्ट होता है, लेकिन हमारी हेडिंग नहीं होती है। ये हमारा एक किस्म का पैराग्राफ टैग ही होता है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। दिस इज़ द बिग टेक्स्ट। अब हम अंडरलाइन के आगे BR लगाएंगे ताकि इसमें स्पेस आ जाए। देखें, इसमें स्पेस आ चुकी है। बिग BR लगाएंगे। अब हम देखें, अब हम इसमें लिस्ट ऐड करेंगे। हम इसमें पहले स्मॉल ऐड करते हैं। स्मॉल टेक्स्ट क्या होता है? स्मॉल टेक्स्ट हमारा बिग टेक्स्ट से छोटा होता है। देखें, दिस इज द स्मॉल टेक्स्ट। ये देखें, बिग टेक्स्ट से छोटा। ये एक हिसाब से हमारा पैराग्राफ में जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आता है उससे भी तकरीबन छोटा ही होता है। अब हम इसमें लिस्ट ऐड करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करेंगे। सबसे पहले अब हम इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट ऐड करेंगे। जो UL लिखेंगे और तो हमें ये इमिट एब्रीविएशन आ जाएगी। फिर इसके अंदर हमें लिस्ट लिखना होगा। देखें, आप वेब पेज पे देखें तो एक डॉट लग गया है। डॉट का मतलब क्या है कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसमें हम एप्पल लिखते हैं, लिस्ट के अंदर लिखेंगे। लेकिन
हम इसमें फिर से एप्पल लिस्ट के अंदर लिखेंगे तो ये मैंगो लिखते हैं हम। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है। देखें, अब इसमें हम बनाना लिखते हैं, बनाना। तो ये देखें, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है। इसके बाद हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं जिसमें हमें नंबरिंग दी जाएगी 1 2 3 4 की फॉर्म में, या फिर हम इसे रोमन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम उसे 1 2 3 फॉर्म की शक्ल में लिखेंगे। अगर हम OL लिखेंगे, OL से मुराद है ऑर्डर्ड लिस्ट, इससे मुराद ये ऑर्डर्ड लिस्ट में आएगा OL। इसके बाद हम लिस्ट ऐड करेंगे, इसमें हम फिर से एप्पल, मैंगो और बनाना की एग्जांपल देंगे। लिस्ट लिखा है, लिस्ट के अंदर हमने मैंगो लिखा है, फिर से लिस्ट के अंदर हमने बनाना लिखा है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट आ चुकी है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो आज के लिए हमने बस इतने से ही टैग्स पढ़े हैं। हम एक दफ़ा अपनी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टैग्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने कमेंट टैग पढ़ा है, कमेंट के बाद हमने एंकर टैग पढ़ा है जो किसी भी वेब पेज में एक लिंक ऐड कर देता है। उसके बाद हमने BR टैग पढ़ा है, BR टैग बेसिकली स्पेसिंग के लिए होता है। फिर हमने बोल्ड टैग पढ़ा है, फिर हमने BR टैग पढ़ा है, फिर हमने इटैलिक टैग, फिर BR टैग पढ़ा है, फिर हमने अंडरलाइन टैग्स पढ़ा है, फिर हमने BR टैग पढ़ा है, फिर हमने बिग टेक्स्ट पढ़ा है, फिर हमने BR टैग पढ़ा है, फिर स्मॉल टेक्स्ट पढ़ा है, फिर BR टैग, फिर हमने ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी है, फिर उसके अंदर हमने लिस्ट पढ़ी है, फिर उसके बाद हमने BR टैग पढ़ा है, उसके बाद फिर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ी है, और फिर हमने उसके अंदर लिस्ट पढ़ी है। लिस्ट के बगैर आपकी ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट मुकम्मल नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। फिर में HTML कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा कैप्टन स्कोरिंग को।